Hello बच्चों, let's see this question. A body takes a 5 minutes to cool from 100 degree centigrade to 60 degree centigrade and takes time t to cool from 80 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है बच्चों, यहाँ पर टी टाइम ले रहा है ये कूलिंग करने के लिए 80 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड टी. बच्चा इस क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग के पास जब इसने क्या बोला कि जब कोई भी हमारे पास बॉडी है, ठीक है, वो अगर 5 मिनट लेती है 100 डिग्री से 60 डिग्री तक लाने के लिए, मीन्स कूलिंग करने के लिए, एंड टेक अ टाइम टी, अगर 80 से 40 डिग्री तक ठंडा करने के लिए हम लोग को टी टाइम लगता है हम लोग, तो हम लोग को उसने सराउंडिंग टेम्परेचर भी दे रखा है. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूँ कि हम लोग को क्या क्या इसने गिवन है. गिवन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हम लोग के पास इसने T1 दिया हुआ है. T1 मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 दिया हुआ है बच्चों 60, ठीक है, हमारे पास सॉरी 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ओके. अब बच्चे यहाँ पर सराउंडिंग टेम्परेचर हम लोग को टी नॉट दिया हुआ है, कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ठीक है. अब बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग एक हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों यहाँ पर कि टी नॉट इक्वल टू हम लोग को जो सॉरी यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसको एक टाइम भी दे रखा है तो वो भी हम लोग यहाँ लिख देते हैं इस पे पहले. टी नॉट इक्वल टू कितना है हम बच्चों को, यहाँ पर हम लोग को टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट्स कूलिंग के लिए. ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है टी नॉट इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या, लॉग बैश 10 T1 माइनस के टी नॉट अपॉन T2 माइनस के टी नॉट. ठीक है बच्चा, यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक जो हमारे पास 2.303 अपॉन के हैं उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कांस्टेंट रो में इसको कंसिडर कर लेता हूँ. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग टी नोट की वैल्यू लिखेंगे कितना है 5, राइट. इसको मैं रो लिख देता हूँ लॉग बैश 10. T1 की वैल्यू लिखेंगे 100 माइनस के 20, राउंडिंग 20 है. ठीक है, टी नॉट. T2 है हमारे पास, T2 है 60 माइनस के कितना है 60 डिग्री माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको 60 कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ा मैंने 80 गलत लिख लिया. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, इसके लिए फर्स्ट केस के लिए बात कर लेता हूँ. ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखो, इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू सो लॉग बैश 10 हो गया, ये कितना हो जाएगा 80 अपॉन 40. ठीक है, 80 अपॉन 40 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये हमारे पास आएगा यहाँ से 5 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा रो लॉग. ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो कितना है 2 आ जाएगा, बैस 10 2 आ जाएगा. इक्वेशन नंबर हम लोग इसको दे देते हैं. अब सेकंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे वही फॉर्मूला हम लगाते हैं. हमें टाइम कितना दे रखा है, टी टाइम हम लोग को दिया दे रखा है. इसको मैं रो लिख रहा हूँ लॉग बैश 10 हो गया हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पर हम सेकंड में देखेंगे तो कितना है इसका, ये 80 है ना, 80 माइनस के 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस के 20. ठीक है भाई, इसके लिए तो क्या है हमारे पास, इसके लिए तो हमारे पास T1 ये है. ठीक है, ये वाला T1 है, ये हमारे पास T2 है. ठीक है, इसके लिए हमने पास क्या था, ये T1 था, ये हमारे पास T2 था. ठीक है, तो अगर यहाँ हम देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लॉग बैश 10 ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60 माइनस के 20. इट मीन्स क्या बोल सकता हूँ मैं, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो लॉग बैश 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 3, इक्वेशन नंबर 2, राइट. मैं यहाँ लिखूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम लोग बात करें तो मैं क्या करूँ, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन कर दूँ तो क्या हो जाएगा 5/t, राइट, रो लॉग tan, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रो लॉग बेस 10 और ये 3। यहाँ पर इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 5/t लॉग बेस 10 टू की वैल्यूज क्या होती है बच्चों हमारे पास 0.477, राइट। अगर यहाँ लॉग बेस 10 3 की वैल्यू की बात करें तो 0.301, ये हमारे पास वैल्यू होती है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो जो हमारे पास t मल्टीप्लाई बाई 477 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 301, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 301 डिवाइडेड बाई 477। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ से, अगर इसको यहाँ इन दोनों को सोल्व करते हैं हम लोग तो हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इन दोनों को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 मिनट। तो टाइम कितना आ गया बच्चों हमारे पास यहाँ पर 8 मिनट आ गया हमारे पास। टी की वैल्यू हम लोग को पूछी है तो हम लोग को कितना आ गया 8 मिनट आ गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों आंसर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस मैं बोल सकता हूँ कि डी जो ऑप्शन है हमारे पास वही यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।